वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग कंट्रोलर के बारे में थोड़ा और आगे पढ़ेंगे और इसमें हम लोग आज कंट्रोलर का नेम स्पेस देखेंगे और कंट्रोलर का मिडिलवेयर के साथ कैसे वर्क करता है उसका थोड़ा देखेंगे और थोड़ा सा ब्लेड सिंटैक्स भी देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग लिस्ट ऑफ पोस्ट क्रिएट करेंगे और उसको लॉगिन करने के बाद हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे क्रिएट पोस्ट का। और इस फॉर्म को हम जब भी सबमिट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग डीबी में सेव नहीं करा रहे हैं क्योंकि मैंने मॉडल्स के बारे में आप लोग को अभी तक पढ़ाया नहीं है। इस छोटी सी एप्लीकेशन में मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंस पार्ट्स को कवर करने जा रहा हूँ। तो चलो चल के इस छोटी सी एप्लीकेशन को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक फ्रेश लार्वल प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते हैं। कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट हाइफन प्रिफर डिस्ट लारावेल स्लैश लारावेल। प्रोजेक्ट का नाम देते हैं ब्लॉग। वेट करते हैं इसके फिनिश होने का। तो ब्लॉग प्रोजेक्ट के डाउनलोड होने के बाद सीडी करके ब्लॉग फोल्डर के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे कोड विजुअल स्टूडियो कोड में इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी ब्लॉग डायरेक्टरी के अंदर है। सो वेलकम को हटाते हैं यहाँ से। अब सबसे पहले हम लोग जो काम करेंगे, हम लोग ऑथेंटिकेशन सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। ऑथेंटिकेशन सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले डेटाबेस कनेक्शन देते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का डेटाबेस का नाम ब्लॉग रूट पासवर्ड admin@123। इसको सेव करते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करते हैं लोकल होस्ट स्लैश php my admin रूट admin@123। अब यहाँ पे जाके एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं ब्लॉग। इसको क्रिएट कर दिए। अब टर्मिनल में वापस जाके हम लोग लार्वल का ऑथेंटिकेशन सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। तो क्लियर कंपोजर रिक्वायर लारावेल स्लैश यूआई। लार्वल यूआई के इंस्टॉल होने के बाद हम लोग ऑथेंटिकेशन सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। तो लार्वल यूआई इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग इंस्टॉल करेंगे PHP आर्टिसन UI व्यू हाइफन ऑथ। तो ऑथेंटिकेशन स्कैफोल्डिंग इंस्टॉल सक्सेसफुली। अब npm इंस्टॉल, जैसा कि हमने इंस्टॉलेशन पार्ट में सीखा था। तो npm इंस्टॉल हो चुका है। अब JS एंड CSS फाइल को जनरेट कर देते हैं npm रन dev करके। पब्लिक फोल्डर के अंदर अब JS और CSS फाइल के जनरेट होने के बाद डेटाबेस की टेबल्स को माइग्रेट कर देते हैं, जो कि है यहाँ पे डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस के अंदर 3 टेबल है। एक तो है यूजर्स की टेबल और एक है पासवर्ड रीसेट की टेबल जिसका हमको अभी काम नहीं है। एक है फेल जॉब्स की टेबल जिसका भी अभी हमको काम नहीं है, लेकिन तीनों को हम लोग माइग्रेट कर देते हैं। तो PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो सारी टेबल्स माइग्रेट हो गई हैं। अब अगर हम जाके यहाँ पे इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास टेबल बन गई है फेल जॉब की, माइग्रेशंस की, जिस पे तीनों माइग्रेशंस की एंट्री है, यूजर्स टेबल की, पासवर्ड टेबल की, फेल जॉब्स टेबल की। उसके बाद है हमारे पास पासवर्ड रीसेट टेबल और उसके बाद है हमारे पास यूजर्स टेबल, जिस यूजर्स टेबल्स के अंदर यूजर्स का पूरे कॉलम्स हैं। ठीक है, तो यूज़र क्रिएट हो गया, टेबल क्रिएट हो गए। अब सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो PHP आर्टिसन सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब इसको कॉपी करके ब्राउज़र में ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा लार्वल का वेलकम पेज आ रहा है और लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज आ रहा है।
ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे जाके सबसे पहले हम लोग ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर इस होम कंट्रोलर की हमको ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर रहे हैं। इसके बाद रिसोर्सेस के अंदर व्यू के अंदर home.blade.php की भी हमको ज़रूरत नहीं है, इसको भी डिलीट कर रहे हैं। और welcome.blade.php की भी हमको ज़रूरत नहीं है, इसको भी डिलीट कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है ये लेआउट फोल्डर बचा है जिसके अंदर है ऐप। अब इस फाइल के अंदर हमारे पास है लार्वल का ब्रांडिंग पेज जिसमें लार्वल लिखा हुआ है, तो इसको हम चेंज करके ब्लॉक कर देते हैं। तो इसको हम env फाइल से चेंज करते हैं .env में। इसका ऐप नेम को ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि हमारा ब्लॉक की एप्लीकेशन बनाई है। और जब हम लोग यहाँ से रजिस्टर करेंगे $@gmail.com पासवर्ड ठीक है, तो ऐप होम कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट करेक्ट है क्योंकि मैंने उस होम कंट्रोलर को डिलीट कर दिया है। तो अब यहाँ पे इसको नेम के लिए आते हैं वापस हम लोग। तो क्योंकि हम लोगों ने होम कंट्रोलर को डिलीट कर दिया है और लॉगिन करने के बाद हमको होम कंट्रोलर में रिडायरेक्ट कर रहा है, तो जैसे कि वो कहाँ पे करता है, तो अगर हम लोग यहाँ पे ऐप के अंदर जाएंगे, HTTP के अंदर जाएंगे, ऑथ के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे लॉगिन कंट्रोलर है। और लॉगिन कंट्रोलर में अगर आप देखोगे तो रीडायरेक्ट टू नाम का ये प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी दिया हुआ है। इसमें अगर आप देखोगे तो रूट सर्विस प्रोवाइडर में होम को कॉल कर रहा है। तो अगर मैं प्रोवाइडर्स के अंदर जाऊँ यहाँ पे और यहाँ पे रूट सर्विस प्रोवाइडर्स को मैं अगर ओपन करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि URL है होम, है ना। तो जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमको ये होम पेज में रिडायरेक्ट करता है। तो अब इस सिस्टम को चेंज करने के लिए हमको इस लॉगिन कंट्रोलर में जाना होगा और यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, पब्लिक फंक्शन ऑथेंटिकेटेड। मतलब जब यूज़र ऑथेंटिकेट हो चुका है उसके बाद हमको क्या करना है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट क्लास को यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट, ठीक है। और इसमें अब हम लोग यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देते हैं क्लास का नेम स्पेस के ऊपर में, जो कि है एलिमिनेट HTTP रिक्वेस्ट। सो यहाँ पे ये नेम स्पेस इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग इसको रिटर्न करेंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट, और फिर यहाँ पे हम बताएंगे रूट, और इस रूट को हम बोलेंगे पोस्ट। तो अब जब भी कोई यूज़र लॉगिन करे तो मैं चाहता हूँ डायरेक्टली वो एक पोस्ट पेजेस में चले जाए और वहाँ पे लिस्ट ऑफ पोस्ट को मैं शो करूँ। तो अब जैसे ही वो ऑथेंटिकेट हो जाता है उसको हम रीडायरेक्ट कर देंगे अब इस पेज में। तो अगर आपको यूज़र को लॉगिन करने के बाद होम के अलावा कहीं और पर रीडायरेक्ट करना है तो आपको इस मेथड ऑथेंटिकेट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा अपने लॉगिन कंट्रोलर में, ठीक है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी उसको रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको सेम चीज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी रूट सर्विस प्रोवाइडर दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप उस ऑथेंटिकेट होने के बाद या रजिस्टर होने के बाद मेथड ढूंढ के वो चीज़ कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ लॉगिन के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन टैब के अंदर कुकीज़ के अंदर जाके इन सबको डिलीट कर देता हूँ ताकि फिर से लॉगिन कर सकें, ठीक है। अभी हम लोगों ने वेलकम पेज भी डिलीट कर दिया है तो ये भी पेज ब्रोक हो गया है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन टाइप करते हैं, login/login, ठीक है। तो जैसे ही लॉगिन टाइप करेंगे यहाँ पे ये लॉगिन पेज आ गया। अब लॉगिन करने के लिए हम जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड को जैसे ही हम यहाँ पे टाइप करते हैं तो अब यहाँ पे हम लोग
उस पेज में रीडायरेक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन ये हमको बोल रहा है पोस्ट नॉट डिफाइन, मतलब रूट पोस्ट अभी तक हम लोगों ने बनाया नहीं है। तो रूट पोस्ट को हम लोग बनाते हैं। इसके लिए हम लोग जाते हैं, अब इस HTTP को क्लोज़ कर रहा हूँ, ऐप को क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे रूट्स के अंदर, वेब के अंदर, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक कंट्रोलर और एक रूट गेट स्लैश पोस्ट। फिर यहाँ पे एक कंट्रोलर बना देते हैं पोस्ट कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पोस्ट रूट्स के अंदर, पोस्ट रूट में पोस्ट कंट्रोलर, मतलब पोस्ट डायरेक्टरी के अंदर पोस्ट कंट्रोलर। अब कैसे पता चलेगा कि पोस्ट डायरेक्टरी के अंदर ही पोस्ट कंट्रोलर क्रिएट करेगा? अगर आप जाके ऐप में रूट सर्विस प्रोवाइडर में आप जाते हो तो यहाँ पे डिफाइन है ऐप HTTP कंट्रोलर। तो यहाँ तक का पाथ आपको नेम स्पेस डिफाइन नहीं करना पड़ता रूट्स में, क्योंकि आपके रूट्स की सर्विस प्रोवाइडर में वो ऑलरेडी डिफाइन है। उसके बाद का पाथ आपको डिफाइन करना पड़ता है, जो कि है अभी बनाया नहीं है कंट्रोलर, पोस्ट और पोस्ट कंट्रोलर। ठीक है, और इसमें जो हमारा रूट का नेम देंगे, नेम उसको बोलेंगे पोस्ट। अब मैंने रूट का नेम पोस्ट क्यों दिया है? क्योंकि अगर आप देखो, जब ऑथेंटिकेट करने के बाद HTTP ऑथ लॉगिन के अंदर जो हम लोगों ने मेथड बनाया ऑथेंटिकेट करने के बाद हम लोग इसको रीडायरेक्ट करा रहे हैं पोस्ट में। तो हम लोगों ने रूट का नाम स्पेसिफिक नेम दिया है पोस्ट, इसलिए वहाँ पे हमको उसको नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा वेब में। ठीक है, तो जैसे ही मैं उसमें वेब में इसको रीडायरेक्ट करूँगा तो अब क्या होगा देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से वही काम करते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर जाके, कुकीज़ के अंदर जाके इस सब टोकन वगैरह को, लारवल के सेशन वगैरह को डिलीट कर देते हैं ताकि हम लॉग आउट हो जाएं, और फिर से लॉगिन कंट्रोलर पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो अभी भी क्योंकि मैंने डायरेक्टली चेंजेस किया है रूट फाइल में, तो यहाँ पे बोल रहा है इनवैलिड रूट एक्शन पोस्ट। ठीक है, क्योंकि ना तो यहाँ पे मैंने एक्शन प्रोवाइड किया है और ना ही मैंने इसको कंट्रोलर को क्रिएट किया है। तो मैं दोनों चीज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे एक्शन बना लेता हूँ एट इंडेक्स। ठीक है, अब एक्शन बन गया। अब इसके बाद हम लोग जाके यहाँ पे एक और टर्मिनल ओपन करते हैं Ctrl+Shift+T के साथ, और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं PHP artisan make कंट्रोलर। ठीक है, पोस्ट डायरेक्टरी है हमारी, इसके अंदर डबल स्लैश देके यहाँ पे पोस्ट कंट्रोलर। ठीक है, और जैसे ही मैं हिट करूँगा यहाँ पे, तो हमारा कंट्रोलर्स के अंदर पोस्ट नाम का फोल्डर बन गया है और यहाँ पे ये पोस्ट कंट्रोलर बन गया है। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे जाके करेंगे पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और फिर यहाँ पे अभी सिर्फ एक स्ट्रिंग रिटर्न करता हूँ, रिटर्न पोस्ट। ठीक है, तो हमारा मेथड बन गया, स्ट्रिंग बन गया। ओके, तो अब यहाँ पे इस पेज को फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी लॉगिन नहीं हूँ, अब मैं लॉगिन करता हूँ, पासवर्ड। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे पोस्ट वाले इस रूट में आ गया। अब यहाँ से मेरे को एक व्यू रिटर्न करना है, स्ट्रिंग नहीं, तो मैं इसको रिटर्न करता हूँ व्यू जो कि होगा पोस्ट डॉट इंडेक्स, मतलब पोस्ट के अंदर इंडेक्स फाइल। तो यहाँ पे रूट रिसोर्सेस के अंदर, व्यू के अंदर यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, पोस्ट, और इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाते हैं
इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। और अब इस बार हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली HTML रेंडर नहीं करने वाले हैं, हम लोग अब यहाँ पे ऐप का जो लेआउट है इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो इस लेआउट को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ये ब्लेड सिंटैक्स एक्सटेंड्स, फिर फोल्डर का नाम व्यू के अंदर जो फोल्डर है तो वो है लेआउट्स, सिंगल कोट के अंदर लेआउट्स डॉट ऐप डॉट ब्लेड डॉट PHP की जगह सिर्फ नाम देंगे उसका, ऐप डॉट ब्लेड डॉट PHP नहीं लगेगा, और सेमी कॉलम भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लेआउट हमारा एक्सटेंड हो चुका है। अगर अब मैं यहाँ ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करूँ तो आप देखो हमको यहाँ पे ये हेडर मिल गया है, ठीक है, और ये व्यू मिल गया है। अगर मैं इसको व्यू पेज सोर्स करूँ तो ये पूरा लार्वल का बेसिक टेम्पलेट हम यहाँ पे आ गया उसको एक्सटेंड करते सहित। अब वो कैसे आ गया, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको एक्सटेंड किया है वो इस पूरे के पूरे पेज को वहाँ पे कॉल कर ले रहा है। अब मेरे को इस पेज का लुक एंड फील थोड़ा सा पसंद नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ सेक्शंस में, ठीक है। तो अब सेक्शंस में कैसे डिवाइड करूँगा, यहाँ पे जो ये है गेस्ट यूज़र्स के रूट्स, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन रूट और लॉगिन रूट जो लॉगिन करने से पहले, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे लॉग आउट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो दिखता है, तो चलो पहले गेस्ट पेज बना लेते हैं। तो ये मैंने वेलकम वाले पेज को डिलीट कर दिया है। तो वेलकम पेज को जब मैंने डिलीट कर दिया है तो यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं होम कंट्रोलर फिर से बना देता हूँ, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर होम कंट्रोलर, ठीक है। और इस होम कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे इसको जाके HTTP कंट्रोलर्स, यहाँ पे होम कंट्रोलर के अंदर एक मेथड बना देते हैं, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और फिर यहाँ पे व्यू रिटर्न करते हैं, रिटर्न व्यू होम। तो अब मैं यहाँ से होम व्यू को रिटर्न कर रहा हूँ, है ना। अब होम व्यू को जब मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ तो होम वाली फाइल बनानी पड़ेगी हमको व्यूज़ के अंदर। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ home.blade.php। अब ये मेरी home.blade.php फाइल बन गई है। अब इसके अंदर फिर से एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सटेंड लेआउट डॉट होम, सॉरी ऐप को एक्सटेंड करना है हमको। अब जब अभी मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने अभी भी इस वेलकम का पाथ चेंज नहीं किया। तो अब ये पाथ हम चेंज कहाँ करेंगे, वेब में जाके करेंगे। अब यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब उसमें क्लोजर की जगह, मतलब फंक्शन की जगह, मैं कॉल करूँगा होम कंट्रोलर एट इंडेक्स मेथड को, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमारा लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, और लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के दिखने के साथ हमारे इस पेज में अभी कोई भी कंटेंट नहीं है ना। तो इस पेज में कंटेंट कैसे डालेंगे, तो इस पेज में अगर हमको कंटेंट डालना है तो अगर हम लोग यहाँ पे ऐप लेआउट के अंदर आएंगे और यहाँ पे अगर नीचे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे लार्वल जो है यील्ड कर रहा है कंटेंट पार्ट को। मतलब जब भी आप इस इंडेक्स डॉट ब्लेड के अंदर इस लेआउट को एक्सटेंड कर रहे हैं, है ना, और इस जब लेआउट को आप एक्सटेंड कर रहे हैं तो अब आपको कहीं पे कंटेंट अपने पुट करने पड़ेंगे। तो वो जो कंटेंट वहाँ पे यील्ड हो रहा है इस ऐप मेन लेआउट में, आपको कंटेंट को यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो वो डायनामिकली यहाँ पे आ जाएंगे। अब उसको कैसे करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सेक्शन ओपन करना पड़ेगा, ऐड सेक्शन, फिर उसमें ब्रैकेट, सेमी कॉलम लगाने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कंटेंट, ठीक है। अब ये कंटेंट क्या है, ये कंटेंट ऐप में यहाँ पे जो हम यील्ड कर रहे हैं कंटेंट को, ये पार्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको कंटेंट पार्ट को हम लोग कॉल कर लिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे बोलते हैं इसको, चलो होम पेज, और इसके बाद पासवर्ड पेज,
और फिर इसके बाद यहाँ पे एट लगा के फिर से, और फिर एंड सेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एंड सेक्शन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको बताना पड़ेगा कि सेक्शन कहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसमें यहाँ पे हमको कुछ भी ब्रैकेट वगैरह लगाने की और एंड और कुछ और बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब जब मैं जाके इसको रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे कंटेंट इसके अंदर लिखा है मैंने ये, ओह सॉरी, पोस्ट के अंदर लिखा है, हमको लिखना है इसको होम के अंदर। तो यहाँ से इसको कट करते हैं, होम के अंदर जाते हैं और यहाँ पे इसको लिखते हैं, इसको थोड़ा इंडेंट कर देते हैं और फिर यहाँ पे जाकर लिखते हैं, तो ये होम आ रहा है। अब देखिए ये होम जो है साइड में आ रहा है ना, थोड़ा डिज़ाइन के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा है। तो क्योंकि अगर हम लोग अपने ऐप डॉट ब्लेड के अंदर जाके देखें तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो CSRF टोकन है और ये ऐप डॉट JS फाइल है और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे ऐप डॉट CSS फाइल भी है। अब ये जो ऐप डॉट CSS फाइल है ना, और यहाँ पे ये गूगल फॉन्ट भी यूज़ हो रहा है। तो अब ये जो ऐप डॉट CSS फाइल है ये आ रही है हमारी JS में, सॉरी सैस से, ऐप डॉट सैस से। अब ऐप डॉट सैस में यहाँ पे ये गूगल फॉन्ट कॉल हो रहे हैं, वेरिएबल्स कॉल हो रहे हैं और ये बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क कॉल हो रहा है। और जो ये बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क कॉल हो रहा है, फिर यहाँ से जो ये सैस फाइल है जनरेट होके पब्लिक के अंदर जाती है, जो मैंने आपको पहले पार्ट में इंस्टॉलेशन पार्ट में बता चुका हूँ CSS ऐप डॉट CSS। तो यहाँ पे पूरा कंपाइल्ड CSS और यहाँ पे पूरा इंपोर्ट किया गया, सब जो चीज़ एक जगह पे जनरेट हो गई है। वो जनरेट कैसा होता है, वो जनरेट होता है वेबपैक मिक्स से। तो यहाँ पे वेबपैक मिक्स में सैस का पाथ ये बताया गया है, सैस का, और फिर सैस जनरेट हो जा रहा है पब्लिक के अंदर CSS के अंदर ऐप डॉट CSS। तो हमारे पास लार्वल ने बूटस्ट्रैप को ऑलरेडी इंस्टॉल करके दे दिया है। तो फिर से अगर हम जाएंगे रिसोर्सेज के अंदर, व्यू के अंदर और हमारा लेआउट के अंदर, तो हम जब इसको एक्सेस कर रहे हैं ऐप CSS को, तो एसेट से जब हम एक्सेस कर रहे हैं इसको, तो हम लोग पब्लिक डायरेक्टरी से इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो हमारे पास बूटस्ट्रैप इंस्टॉल है, तो मतलब हम लोग बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पे ये कंटेंट यील्ड हो रहे हैं ना इस मेन पार्ट में, अब मैं यहाँ पे एक कंटेनर बना देता हूँ, dev डॉट कंटेनर, और हिट इंटर करता हूँ और इस यील्ड कंटेंट को मैं यहाँ से Ctrl+X कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि ये होम पेज जो है आ गया थोड़ा कंटेनर का, इसको स्टाइल मिल गया। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखूँ तो ये कंटेनर क्लास की स्टाइल मिल गई है, जो कि बूटस्ट्रैप का कंटेनर है। ठीक है, अब तो हमारा ये होम पेज रेडी हो गया है ना। अब तो यहाँ पे ये हमारा कंटेनर यील्ड भी हो गया है। तो अब हमको क्या करना है, ऐप डॉट ब्लेड के अंदर यहीं पे इसी फाइल में हमको अभी और भी काम है। तो अब यहाँ पे हम लोग इस नेविगेशन आप देख रहे हैं, जो लॉगिन के रूट्स हैं पूरे, ये लॉगिन के रूट्स, और फिर यहाँ पे ये हमारा लॉगिन करने के बाद जो लॉगआउट पेज है और ये जो लॉगआउट करने वाला ये जो फॉर्म है, इन सब को हम एक सेक्शन में अपने अपने सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे। तो उसको अपने अपने सेक्शन में डिवाइड करने के लिए मैं व्यू के अंदर यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाता हूँ, कंपोनेंट्स। अब इस कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ नेव। ठीक है, अब इस कंपोनेंट के अंदर जो ये नेव फोल्डर है ना, इस नेव फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ guess.blade.php। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर ये फोल्डर बना है। ठीक है, अब इस guess.blade.php के अंदर मैं इस कोड को जो यहाँ पे है अपना पूरा का पूरा, ये इसको यहाँ से कट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे गेस्ट में
डाल देता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इंडेंटेशन दे देते हैं अच्छे से, है ना। तो ये हो गया हमारा गेस्ट के रूट्स जो हैं अभी फ़िलहाल के लिए लॉगिन और रजिस्टर, तो ये भी सेपरेट हो गए। अब इनको हम लोग को यहाँ पे इंक्लूड करना है, तो जैसे आप PHP में इंक्लूड करते हैं सेम यहाँ पे इंक्लूड करना है, इंक्लूड, ठीक है। अब हमारा क्या है, components डॉट नेव डॉट GUEST गेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम सेव करते हैं और इस पेज को हम जाके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो अनडिफाइंड कंपोनेंट अज्यूम कंपोनेंट्स, ओके ओके। तो यहाँ पे हम लोग को सिंगल कोट लगाना भूल गए हैं, सिंगल कोट सिंगल कोट। तो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर, नेव फोल्डर के अंदर गेस्ट फोल्डर, तो यहाँ पे हम लोगों ने कंपोनेंट फोल्डर बनाया है, उसके अंदर नव फोल्डर बनाया है, उसके अंदर हम लोगों ने गेस्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP फाइल बनाई है, और यहाँ पे हम लोगों ने इस एलाइज को कॉपी करके डाल दिया है। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो ये हमारा नेव अब वहाँ से कॉल हो रहा है, ठीक है। तो फाइल थोड़ी सी और नीट एंड क्लीन हो गई। अब इस ऐप डॉट JS फाइल में जो ये है, मतलब ऑथेंटिकेशन के बाद के जो पाथ हैं, इनको भी यहाँ से उठाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और फाइल बनाते हैं, इसके अंदर नेव के अंदर न्यू फाइल, इसको बोलेंगे हम auth.blade.php। तो नेव के, हमारे नेविगेशन के ये auth के रूट्स हो गए, इसको यहाँ डाल दिए और इनको डाल के थोड़ा सा इंडेंटेशन कर देते हैं अच्छे से, है ना। ये हो गया अरेंज। अब यहाँ पे जाके इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब हमारा रूट जो ऐप का लेआउट है वो और नीट एंड क्लीन हो गया है। तो अब हम जहाँ पे भी इस लेआउट को एक्सटेंड करेंगे, हमारे सारे नेविगेशन भी उस पेज में इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे आप PHP में, नॉर्मल PHP में हेडर फुटर डिवाइड करते हैं, सेम कंसेप्ट में, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूँ इस पेज को, तो अभी तो हम लॉगिन नहीं है, अगर मैं लॉगिन करूँ दौलत, ठीक है, और फिर यहाँ पे बोलूँ पासवर्ड, और जब मैं लॉगिन करूँ यहाँ पे ये सही तरीके से रेंडर नहीं हो रहा है, तो उसको चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं गेस्ट को ही कॉल कर रहा हूँ, इसमें ऑथ को कॉल करना है मेरे को, और यहाँ पे ये सेमी कॉलम नहीं लगता है, तो उसको रिमूव कर देते हैं, है ना। फिर इसके बाद हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो ये ऑथ वाला रूट जो है कॉल हो गया। मतलब अब लॉगिन करने के बाद ये auth.blade वाला पार्ट कॉल हो रहा है, लॉगिन करने से पहले ये गेस्ट पार्ट कॉल हो रहा है। अब जो कि इस app.blade के अंदर ये गेस्ट पार्ट यहाँ पे डिफाइन है और ये auth पार्ट उसके बाद एल्स में डिफाइन है। लेकिन अगर हमको वैसे भी रूट चाहिए रहेंगे, जैसे मैं अभी जो लिस्ट बना रहा हूँ, सारे पोस्ट की जो लिस्ट दिखाऊंगा, तो वो जो लिस्ट में दिखाऊंगा वो तो हमको दिखाना है, गेस्ट में भी दिखाना है और ऑथेंटिकेट करने के बाद भी दिखाना है। तो वो एक ऐसा पेज होगा जो दोनों में आएगा, तो इसको मैं कॉमन बोल लूँगा। तो नेविगेशन के अंदर हमारे कॉमन रूट्स भी होंगे, तो मैं इस कॉमन रूट को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसमें एक बनाता हूँ कॉमन, है ना। अब मैं यहाँ पे इस नेव के अंदर एक और फाइल बनाता हूँ, common.blade.php। अब कोई भी एक li को ले लेते हैं यहाँ से, ऐसे इसको उठा लिए, है ना, और इस common.blade.php के अंदर हमने उसको डाल दिया, और उसको यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे इस रूट को लॉगिन की जगह हम लोग बोल देते हैं अब पोस्ट। तो हमारी सारी पोस्ट जो है यहाँ पे लिस्ट आउट होंगी, है ना। और इसके बाद यहाँ पे इसका भी नाम दे देते हैं लॉगिन। अब जो यहाँ पे आप डबल अंडरस्कोर देख रहे हैं, ये सिर्फ लैंग्वेज के लिए है। अगर आपको लैंग्वेज चेंज करना है, जैसे भी इंग्लिश में दिखा रहा है लॉगिन, अगर आपको हिंदी में दिखाना है तो आप ये कंस्ट्रक्टर टाइप का है, तो इसको अभी आप चाहो तो इसको आप कॉल नहीं करके सिंपल, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है हमको, इसको रिमूव करके सिंपल हम यहाँ पे बोल सकते हैं पोस्ट्स,
तो हमारे सारे पोस्ट यहाँ पे दिखेंगे, और इसको हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, यस। तो अब हम जाके जब चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पोस्ट वाला रूट है, लॉगिन करने के बाद भी दिखेगा और लॉग आउट कर दें तब भी यहाँ पे रहेगा। तो ये पोस्ट रूट कॉमन है, लॉगिन में भी लॉगिन। अगर मैं गेस्ट के अंदर डाल दूँ, अगर मैं इस रूट को, अगर मैं फ़िलहाल के लिए इसको रिमूव कर दूँ, है ना, और उस रूट को जो मैंने अभी इसके अंदर बनाया था कॉमन के अंदर, यहाँ ना बना के अगर मैं गेस्ट के अंदर बनाता, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, या इसके ऊपर में जो भी है, यहाँ पे कहीं पे अगर मैं इसको बनाता और मैं अगर यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे ये पोस्ट है, लेकिन अगर मैं इसमें जाके लॉगिन कर दूँ, पासवर्ड देके, तो वो वहाँ पे अब नहीं दिखाई देगा। लेकिन मेरे को वो पोस्ट का रूट लॉगिन करने से पहले भी चाहिए था, लॉगिन करने के बाद भी चाहिए था, तो एज अ गेस्ट यूज़र भी चाहिए था और एज अ लॉग्ड इन यूज़र भी चाहिए था। तो इसीलिए मैंने उसको कॉमन वाला वहाँ पे कॉमन बनाया। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कॉमन में उसको वापस डाल देता हूँ और इसमें ऐप में उसको वापस कॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ तक आप लोग को समझ में आई। अब हमारे ये रूट्स भी कॉल हो रहा है। अब मैं इसको, पोस्ट का कैपिटल है P, तो इसको, हाँ ठीक है चलेगा वो। फिर इसको मैंने जैसे ही क्लिक किया तो अब यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे इस पोस्ट कंट्रोलर में हम लोग जिस पोस्ट डॉट इंडेक्स को कॉल कर रहे हैं, जो कि है रिसोर्सेज के अंदर, पोस्ट के अंदर इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP जो है, ठीक है। अब इस इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं लिख देता हूँ पोस्ट्स, है ना। तो अभी यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, मैंने सिर्फ पोस्ट लिख दिया है। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये पोस्ट यहाँ पे अभी कॉल हो रहा है। क्यों यहाँ पे कॉल हो रहा है कॉर्नर में? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सेक्शन को कॉल नहीं किया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एट स्पेस, देखें, एट सेक्शन कंटेंट, फिर यहाँ पे एट एंड सेक्शन, स्मॉल एस रहेगा यहाँ पे, है ना। तो अब ये यहाँ पे आ गया, कंटेनर ले लिया। मतलब हम अब क्या कर रहे हैं, इस कंटेंट को यहाँ से उठा के, इस पोस्ट कंटेंट को यहाँ से उठा के इस ऐप डॉट ब्लेड में डायनामिकली अपेंड कर दे रहे हैं। आई बात समझ? ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, है ना, यहाँ पे पोस्ट है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा HTML डिज़ाइन कर देते हैं पोस्ट को लिखने के लिए। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे चाहिए div डॉट पोस्ट, एक क्लास है जिसको भी मैं स्टाइल नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, पोस्ट, ठीक है। और इस क्लास के अंदर हम लोग बना देते हैं एक H3 और उसमें लिख देते हैं टाइटल 1, फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ बना देते हैं और इसको दे देते हैं हम लोग बॉडी, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे हेड सेक्शन बना देते हैं, H2 दे देता हूँ इसको मैं, H2, और यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ पोस्ट, लिस्ट ऑफ पोस्ट बोल देता हूँ यहाँ पे। अब ये हमारा एक पोस्ट का ब्लॉक बन गया है। अब चाहें तो ऐसे मल्टीपल ब्लॉक्स यहाँ पे बना लें, बॉडी 2, टाइटल 2, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं जाके इसको रिफ्रेश करूँ तो हमारा ये लिस्ट ऑफ पोस्ट आ रहा है, फिर ये टाइटल आ रहा है, फिर ये बॉडी, और ये टाइटल और ये बॉडी, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे जो है ये हम लोग एक HR देते हैं, HR लाइन ब्रेक के लिए, तो थोड़ा सा अच्छा दिखे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके बाद ये अपना लाइन दे दिया। अब हमको क्या करना है, ये टाइटल बॉडी ये जो है, इन लोगों को लूप चला के यहाँ पे लाना है। तो हम जाएंगे हमारे पोस्ट कंट्रोलर में और यहाँ पे हम लोग डेटाबेस से एक टेबल बनाएंगे पोस्ट, और फिर हम उसे डेटा को फैच करके व्यू में पास करेंगे। तो उस काम को करने के लिए सबसे पहले हमको टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल बनाने का जो काम हम लोग करते हैं वो कैसे करते हैं, हम PHP माई एडमिन में जाके यहाँ पे और यहाँ पे लॉगिन करके
admin@123, इसमें लॉगिन करके यहाँ पे हम लोग एक टेबल बनाते हैं, उसको नाम देते हैं और कॉलम क्रिएट करते हैं, है ना। तो मैं अभी यहाँ पे वो नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं बनाऊँगा लार्वल माइग्रेशन और मॉडल बनाऊँगा। तो लार्वल माइग्रेशन और मॉडल बनाने के लिए यहाँ पे हम जाएंगे कमांड लाइन में PHP आर्टिसन मेक मॉडल -m के साथ, m मतलब माइग्रेशन भी बना रहा हूँ उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल का नेम देता हूँ मैं पोस्ट। मॉडल का नाम जो हमेशा हम लोग देते हैं ना सिंगुलर फॉर्म में देते हैं, जैसे मैंने कंट्रोलर में नाम दिया था ना पोस्ट्स, मॉडल का नाम हमेशा सिंगुलर में देंगे पोस्ट, यूज़र्स है तो यूज़र, है ना, इस तरह से। और फिर माइग्रेशन में बनाएंगे तो टेबल का नाम ऑटोमेटिकली पोस्ट्स बन जाएगा, मैं दिखाऊंगा आपको वो। अब यहाँ पे मैं जैसे ही इंटर करता हूँ तो ये हमारा पोस्ट नाम का एक मॉडल बन गया होगा। मैं उसको मॉडल फोल्डर में अभी नहीं बनाया हूँ, यहाँ पे आउटसाइड में बनाएगा, यहाँ पे कहीं पे देखो यूज़र्स भी आउटसाइड में है। चाहो तो आप इसको मॉडल्स फोल्डर के अंदर भी बना सकते हो। वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जाके मॉडल्स बनाओ और फिर स्लैश दे दो तो फोल्डर मॉडल्स फोल्डर के अंदर बन जाएगा। मेरा फिलहाल ज़रूरत नहीं होती, है ना। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे इसका काम, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा ये पोस्ट मॉडल बन गया है ना। अब ये मॉडल्स के बारे में मैंने आप लोग को डिटेल में भी बताया कुछ भी नहीं है, तो अभी आप इसको सिर्फ ऐसा सिंपली बेसिकली समझो, इसके बारे में हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस के अंदर, डेटाबेस के अंदर फैक्ट्री है, माइग्रेशंस है और सीड्स हैं, ठीक है। तो इस फैक्ट्री और सीड्स के बीच में ये माइग्रेशंस है, वहाँ पे एक पोस्ट टेबल बन गई है, देखो पोस्ट टेबल, मतलब ये उसकी माइग्रेशन बनी है, टेबल एग्जैक्टली नहीं बनी हुई है, टेबल अब हमको बनाना है। तो ये जो आईडी फील्ड है ये ऑटो इंक्रीमेंट आईडी बनेगी उस टेबल में, ये टाइम स्टैम्प बनेगा क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट वाला। और फिर यहाँ पे हम लोग अब कॉलम बना लेते हैं अपना टेबल string स्ट्रिंग, और फिर इसके अंदर हम दे देते हैं टाइटल। तो जो हम लोग डेटाबेस में सेट करते हैं ना varchar को 255, वो यहाँ पे उसको स्ट्रिंग बोल के लिखते हैं। और इसके बाद एक और बना लेते हैं $table टेक्स्ट। तो डेटाबेस में आप जो टेक्स्ट फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं वो यही है, और इसमें टेक्स्ट में हम डाल देते हैं बॉडी को, है ना, और इस फाइल को सेव कर देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने ये फाइल तो बना दी। अब ये फाइल बना तो दी, लेकिन क्या ज़रूरत ही क्या है फाइल की, डायरेक्ट डेटाबेस क्यों नहीं बना सकते, है ना। फाइल यहाँ पे बनाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी, हम लोग जाएंगे डायरेक्टली डेटाबेस में और वहाँ पे जाके टेबल क्रिएट कर सकते हैं। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन उससे होगा ये ना कि आपका फाइल का वर्जन कंट्रोलिंग नहीं कर पाओगे। वर्जन कंट्रोलिंग नहीं कर पाओगे मतलब गिट को आप लोग जब भी कोई चीज़ सेव करते हो फिर आप उसको गिट में पुश करते हो, है ना। तो जब गिट में आप पुश करते हो तो आप उसका वर्जनिंग करते हो, उसकी ब्रांच क्रिएट करते हो, लेकिन आपने आज तक कभी डेटाबेस की वर्जनिंग की है? अगर आपने माइग्रेशन पहले यूज़ किया होगा तो किया होगा, लेकिन अगर आपने माइग्रेशन नहीं किया है तो डेटाबेस का कभी आपने कोई वर्जन नहीं किया होगा। और अगर आप कई साल से काम कर रहे हैं कोर PHP में तो आपने नोटिस किया होगा, अगर आपकी टीम में 2 या 3 लोग काम कर रहे हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तब भी ठीक है, लेकिन अगर आपकी टीम में 2 या 3 लोग काम कर रहे हैं और किसी ने डेटाबेस में एक कॉलम डाल दिया और आपको नहीं पता है, और आप जब आए और नेक्स्ट डे वर्क कर रहे हैं और आपको पता चला आपकी एप्लीकेशन ब्रेक हो गई है क्योंकि किसी ने कॉलम डाला है लेकिन उसने आपको नहीं बताया है ना। तो और फिर उसके बाद आपको उससे पूछना पड़ेगा उसने कौन सा कॉलम डाला था, फिर वो कॉलम आप डालोगे तब जाके आपकी एप्लीकेशन वर्क करेगी। क्योंकि अब आप जब जैसे आप कोड पुल करोगे गिट से तो एप्लीकेशन के सारे पार्ट पुल हो जाएंगे सिवाय डेटाबेस के। डेटाबेस में आपको मैनुअली जाके उसने जितने कॉलम क्रिएट किए थे सारे कॉलम क्रिएट करने पड़ेंगे, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है वर्जनिंग कंट्रोल से। और अगर आपका कोई कॉलम ख़राब बन गया या फिर आपको उसको नेम गलत दे दिया है तो आप उसको रोल बैक भी कर सकते हो। वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि हम लोग यहाँ पे एक टेबल को क्रिएट कर रहे हैं वर्जन कंट्रोलिंग के साथ, है ना। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट करके बॉडी भी दे दिया है ना। और अब इसके बाद ये टाइम स्टैम्प में ये 2 एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट करता है, क्रिएटेड एंड अपडेटेड एंड। तो जब भी आप कोई रिकॉर्ड स्टोर करते हो तो वो कौन से टाइम पे क्रिएट हुआ वो इसका डेट और टाइम स्टोर हो जाता है। जब भी किसी रिकॉर्ड को अपडेट करते हो तो कौन से टाइम में अपडेट हुआ उसका डेट और टाइम उसका भी स्टोर हो जाता है। तो अब ये हमें को इससे ज़्यादा कॉलम चाहिए नहीं, मैं सेटिस्फाई हूँ यहाँ पे। अब मैं जाके PHP आर्टिसन माइग्रेट कर देता हूँ।
जैसे ही मैं इस कमांड को रन करता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट, तो ये कमांड क्या करता है, इंटरनली मेरे लिए टेबल क्रिएट कर देता है, क्योंकि डेटाबेस कनेक्शन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो अब ये मेरे लिए टेबल क्रिएट कर देगा। अब अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे और इस पेज को मैं रिफ़्रेश करूँगा, तो यहाँ पे देखिए पोस्ट टेबल क्रिएट हो गई है, और इस पोस्ट टेबल्स के अंदर अभी कोई भी डेटा नहीं है ना, कोई भी डेटा नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए इस पोस्ट टेबल का नाम पोस्ट बना है। जब हम लोगों ने यहाँ पे ये कमांड रन किया था, PHP आर्टिसन मेक मॉडल पोस्ट और विथ एम फ्लैग, मतलब मॉडल के साथ माइग्रेशन भी क्रिएट किया हमने। एम फ्लैग देने का मतलब ये है कि हमने मॉडल भी बनाया और माइग्रेशन भी बनाया। तो जब मैंने उसका सिंगुलर नाम दिया पोस्ट, तो वो हमारे जो लिए जो टेबल बनाता है, मतलब माइग्रेशन जो बनाता है, वो पोस्ट्स बनाता है, मतलब प्योरर नाम बनाता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्लासेस बनी, एक क्लास बनी मॉडल के लिए, दूसरी क्लास बनी माइग्रेशन के लिए, है ना। और दूसरी चीज़ जो मेन पॉइंट है, वो यहाँ पे इस माइग्रेशन में वो आपका बैच का, जब भी आप कोई माइग्रेशन रन करते हो, एंट्री होती है। देखो यहाँ पे इस माइग्रेशन में पोस्ट टेबल जब क्रिएट हुई है, उसकी एंट्री भी हो गई है ना। अब हमारे इस पोस्ट टेबल में हमारे पास है ID कॉलम, टाइटल कॉलम, बॉडी कॉलम, और ये क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इसमें से बेसिक ही समझना है फिलहाल के लिए, इसमें डिटेल में जाएंगे बाद में। यहाँ पे हम लोग अब इंसर्ट करते हैं एक टाइटल 1, बॉडी 1, टाइटल 2, बॉडी 2। मैं ज़्यादा रिकॉर्ड्स इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे तो और रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, तो 2 रिकॉर्ड क्रिएट हो गए। मैंने कोई क्रिएटेड अपडेटेड डेट नहीं पास किए, पर अगर आप चाहो तो पास कर सकते हो। यहाँ पे जैसे नाउ कर दिए, है ना, तो ये पास हो जाएगा। कोई एरर आ रहा है, छोड़ो, नहीं सेट करते उसका भी, फिलहाल ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे अब जाके हम लोग को इस लिस्ट को फैच करना है। तो उस लिस्ट को फैच करने के लिए हम जाएंगे हमारे पोस्ट कंट्रोलर में, और इस पोस्ट कंट्रोलर के अंदर उस मॉडल को जो हमने बनाया है, यूज ऐप स्लैश पोस्ट, यहाँ से हम लोगों ने मॉडल क्रिएट किया, पोस्ट मॉडल। अब वो पोस्ट मॉडल जो है हम लोगों ने किसी मॉडल फोल्डर में नहीं डाला, डायरेक्टली ऐप के अंदर डाल दिया यहाँ पे पोस्ट, जहाँ पे जैसे यूज़र मॉडल पहले से रहता है जब आप ऑथेंटिकेशन को इंस्टॉल करते हो। तो ये हमारा पोस्ट मॉडल यहाँ पे कॉल हो गया। लेकिन इस पोस्ट मॉडल को कैसे पता कि कौन सी टेबल से डेटा को फैच करना है, क्योंकि जब आपने माइग्रेशंस, जब भी आप किसी पोस्ट कॉलम का नाम सिंगुलर देते हो ना, पोस्ट, तो उसको ऑटोमेटिकली लार्वल समझ जाता है और वो उसको पोस्ट टेबल को कॉल करता है। लेकिन अगर आपने माइग्रेशन का में मॉडल का नाम ही गलत दे दिया है, पोस्ट दे दिया है, तो फिर लार्वल को आपको बताना पड़ेगा मैनुअली जाके कौन सी टेबल को कॉल करना है। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे हम लोगों ने सही दिया, तो यहाँ पे अब हम करते हैं डॉलर पोस्ट्स नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं। अब इसके बाद इस इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोलता हूँ पोस्ट गेट। तो जैसे ही मैं इसको पोस्ट गेट करता हूँ, है ना, क्या एरर है, सॉरी, मैं इसको इस पब्लिक के बाहर लिख दिया था, यहाँ पे इसको लिखूंगा। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, और मैं इसको करता हूँ डाइडम्प डॉलर पोस्ट, और मैं इसको फिर यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरे को एलिमिनेट डेटाबेस एलिक्वेंट कलेक्शन, लार्वल का कलेक्शन रिटर्न करता है, कोई अरे नहीं रिटर्न करता है, लार्वल का कलेक्शन रिटर्न करता है, जिसको भी हम लूप चला सकते हैं। और ना, और ईच कलेक्शन रिटर्न करता है एक मॉडल को, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐप मॉडल को, है ना, और ऐप मॉडल के अंदर हमारे पास डेटा है। ठीक है, अब ये सब क्या होता है इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानकारी लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस पोस्ट कलेक्शन को हमको हमारे व्यू में पास करना है। तो व्यू में पास करने के लिए यहाँ से विथ कर देते हैं, और फिर इसको पास करने के 2 तरीके हैं। या तो हम इसको पोस्ट करके ऐसे पास कर दें और फिर यहाँ पे बोल दें पोस्ट्स, है ना, ठीक है, या तो फिर इस तरह से अगर हम इसको पास करते हैं तो ये तो वर्क करेगा। या तो फिर अगर आपको एक शॉर्टकट तरीके से पास करना है तो वो है, इसको यहाँ पे वेरिएबल को रिमूव कर दो और यहाँ पे लिखो कॉम्पैक्ट
ना। और ये PHP का कम्पैक्ट फंक्शन है, और इसमें बस उस वेरिएबल का नाम एज ए स्ट्रिंग में बता दो पोस्ट, ठीक है। तो ये आपका पोस्ट नाम का वेरिएबल आपके व्यू में पास हो जाएगा। तो अब हमारा वो व्यू क्या है, इस माइग्रेशन का काम हो गया, इसको हटा देते हैं, है ना। ये यहाँ पे हमारा ये व्यू है। अब यहाँ पे अगर मैं उसको डॉलर पोस्ट को कॉल करूँ, उस वेरिएबल को जो हम लोगों ने वहाँ पे पास किया है, तो आप देखोगे कि हमारे पास ये पोस्ट का ऑब्जेक्ट जो भी लार्वल का कलेक्शन है वो यहाँ पे हमको मिल गया है। अब इसको हमको बस लूप चलाना है। तो लूप चलाना भी इसमें बहुत सिंपल है, जैसे हम PHP में लूप चलाते हैं। अब यहाँ पे ये मेरे जो दो डिव बनाए हैं, उसमें से एक डिव को रिमूव कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ एट, ठीक है। ब्लेड सिंटैक्स है ये, फॉर ईच, PHP का सेम फॉर ईच है ये भी, सिर्फ ब्लेड सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। आप चाहो तो इस तरह से भी उसको कर सकते हो, PHP फॉर ईच ना डॉलर पोस्ट एज डॉलर पोस्ट, इस तरह से भी आप चाहो तो उसको कॉल कर सकते हो, फिर कॉलन लगा के और फिर यहाँ पे एंड फॉर ईच कर सकते हो। ये सिमिलर ही है, इस लाइन का शॉर्टकट है, ये हटा दो, ये हटा दो, यहाँ पे लिख दो एट, बस यही है। फिर उसको कंपाइल करके आखिरी में कन्वर्ट उसी में हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे एट एंड फॉर ईच, ये हो गया। अब यहाँ पे पोस्ट का टाइटल 1 को हमको लूप चलाना है, तो यहाँ पे डॉलर पोस्ट और फिर क्योंकि ये कलेक्शन लिस्ट ऑफ मॉडल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो एरो के साथ उसको कॉल करेंगे टाइटल, और फिर इसके बाद इसको कॉपी किए, और इसके बाद ये बॉडी में जो डेटाबेस का कॉलम नेम बॉडी दिए थे हम लोग, उसको बॉडी को कॉल करेंगे। और इसके बाद जब मैं इसको यहाँ पे जाऊँगा ब्राउज़र में और रिफ़्रेश करूँगा, तो ये हमारा डेटाबेस से आ रहा है टाइटल बॉडी। तो अब अगर डेटाबेस में जाके हम इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे बॉडी को बॉडी समथिंग, है ना, और इसको जहाँ पे सेव कर देते हैं और रिफ़्रेश करते हैं, तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे डेटा रेंडर हो रहे हैं। कुछ खास डिज़ाइन नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे डिज़ाइन के बारे में कुछ सिखा नहीं रहा हूँ आप लोग को। बेसिकली हम यहाँ पे आप अपनी पोस्ट को लिस्ट कर रहे हैं, मतलब लॉगिन लॉगआउट के बाद भी, पहले भी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके लॉगिन करता हूँ, पासवर्ड, ठीक है। तो अब जो हमको नेक्स्ट चीज़ करनी है वो हमको क्रिएट करना है, रिकॉर्ड क्रिएट करने का रूट बनाना है। तो उसमें मैं कुछ डेटाबेस में सेव नहीं करने वाला हूँ, लेकिन उस प्रोसेस को समझाने का पीछे रीज़न ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं सिर्फ कोई रूट है जिसको मैं सिर्फ लॉगिन करने के बाद ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है, उसके बाद ही वो रूट ओपन हो, लॉगिन से पहले वो रूट ओपन नहीं हो, तो वो रूट हम लोग कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे web.php में जाएंगे, और यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे रूट गेट कर रहे हैं ना, हम लोग को पोस्ट का एक और रूट बनाना है, अब रिकॉर्ड क्रिएट करने का रूट। तो रिकॉर्ड क्रिएट करने का रूट बनाने से पहले मैं इस रूट को, पोस्ट के रूट को यहाँ पे इसमें डाल प्रीफिक्स लगा देता हूँ, पोस्ट, ठीक है। और इसके बाद इसको प्रीफिक्स लगाने के बाद मैं इसको यहाँ से GROUP ग्रुप्स में कॉल करता हूँ, और फिर फंक्शन लगाता हूँ, और इस फंक्शन के अंदर अब इस रूट को यहाँ से कॉल करते हैं। तो इस रूट को यहाँ से अब कॉल करेंगे, तो हम लोगों ने प्रीफिक्स पोस्ट लगा दिया है, तो अब हमको ये प्रीफिक्स देने, यहाँ पे इसको देने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीफिक्स दे दिया है, तो ये पोस्ट का पाथ हो गया। अब मैं जाके अगर इस पेज को रिफ्रेश करूं, तो देखो ये अभी भी वर्क कर रहा है, मैं इस पर क्लिक करूं तभी भी ये वर्क कर रहा है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, मैं ये नेम स्पेस जो है ऐप HTTP कंट्रोलर तक का तो ले रहे हैं, उसके बाद हमको ये पोस्ट का पाथ भी यहाँ पे पास करना पड़ रहा है कंट्रोलर में, और फिर ये पोस्ट कंट्रोलर इंडेक्स लिखना पड़ रहा है। तो मैं इसको भी कॉमन कर देना चाहता हूँ, पाथ को यहाँ पे पास नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा, और फिर यहाँ पे मैं बोलूँगा नेम स्पेस
और फिर वो नेम स्पेस में मैं इसका फोल्डर का नाम बता दूंगा। तो ऐप, अब ये जो है ये पूरा रूट लेगा, ऐप HTTP कंट्रोलर स्लैश पोस्ट, और उसके बाद इतना पाथ ये आप ऑटोमेटिकली अपेंड कर देगा। अभी तक जब तक नेम स्पेस नहीं ले रहे थे वो यहाँ तक का पार्ट अपेंड कर रहा था, तो हमको यहाँ पे पोस्ट के डायरेक्टरी का नाम बताना पड़ रहा था। लेकिन अब जब हम लोगों ने बोला नेम स्पेस पोस्ट, तो इतना पूरा पाथ को वो अपेंड कर देगा। तो अब हमको इस नेम स्पेस पोस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अब मैं इस जितने भी कंट्रोलर बनाऊंगा उस सब में बार बार फोल्डर का नाम पास नहीं करना चाहता। इसके बाद अब मैं एक रूट बनाता हूँ, रूट गेट ओके, और इस रूट को नाम दूंगा क्रिएट, ठीक है, और साथ कॉमा पोस्ट कंट्रोलर एट क्रिएट मेथड, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे नेम दे दूंगा मैं इसको क्रिएट। तो अब इस रूट को मैं जहाँ पे भी रूट फंक्शन का यूज़ करके इसको मैं अगर एक्सेस करूँगा तो मैं इस तरह से इसको एक्सेस करूँगा, पोस्ट, क्योंकि मैंने ये प्रीफिक्स दिया है इसको पोस्ट, है ना, और डॉट क्रिएट। तो इस तरह से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। और जो मेरा URL बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ से आपको समझने के लिए मैं इसको कमेंट करके लिख देता हूँ। और जो URL बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, पोस्ट स्लैश पोस्ट, आपके डोमेन नेम के बाद स्लैश पोस्ट स्लैश क्रिएट, है ना। तो ये पोस्ट का URL बनेगा इस तरह से और इसका ये मेथड बनेगा इस तरह से, इसलिए मैंने प्रीफिक्स में ये पोस्ट अपेंड कर दिया है। तो हम लोग को बार बार URL में भी अपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, पोस्ट स्लैश ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए अपेंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब जाके पोस्ट कंट्रोलर के अंदर पब्लिक फंक्शन क्रिएट बना देते हैं और फिर यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं व्यू को, जो कि है हमारा पोस्ट्स के अंदर, और एक बना लेते हैं अब क्रिएट नाम का व्यू। तो जो पोस्ट के अंदर क्रिएट नाम का व्यू हम लोग बना रहे हैं, इसको यहाँ पे क्रिएट को कॉपी करके इस पोस्ट के अंदर न्यू फाइल बनाएंगे, create.blade.php। हमारे लेआउट को एक्सटेंड करेंगे, इसको कॉपी कर देते हैं, इसको क्रिएट में जाके पेस्ट कर देते हैं और फिर यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम अपना सेक्शन में फॉर्म बना देते हैं जो कंटेनर के अंदर ऑटोमेटिकली पुट हो जाएगा। तो उसके लिए हम बनाएंगे फॉर्म, एक्शन दे देते हैं, जो कि पता है रूट से हम कॉल कर सकते हैं, तो उसको रूट मेथड के थ्रू कॉल करते हैं, रूट। अब हमको जो यहाँ पे एक्शन देना है वो स्टोर का एक्शन देना है, ये क्रिएट पेज है, यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं, अब हमको इसको स्टोर का एक्शन देना है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे पोस्ट डॉट स्टोर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम बना देते हैं एक इनपुट फील्ड, इनपुट टेक्स्ट नेम इक्वल टू TITLE टाइटल, और फिर यहाँ पे BR कर देते हैं, 2 लाइन ब्रेक देते हैं। फिर उसके बाद टेक्स्ट एरिया बना देते हैं, एक तो टेक्स्ट एरिया। फिर इस टेक्स्ट एरिया को भी हम नेम दे देते हैं बॉडी, और इसमें ID इसको प्रोवाइड कर देते हैं बॉडी। आप चाहे तो ID इसको भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ID इज इक्वल टू टाइटल। और फिर इसमें कॉलम बोल देता हूँ 21 कॉलम 5 रोज। फिर इसके बाद एक बटन टाइप इक्वल टू सबमिट
ओके स्लैश बटन, फिर यहाँ पे सबमिट, और फिर CSRF टोकन पास कर लेते हैं ताकि हमको एरर ना आए सिक्योरिटी का, CSRF, है ना। और अगर अब हम जाके चेक करेंगे यहाँ पे पोस्ट स्लैश क्रिएट, तो सिंटेक्स एरर एंड फॉर ईच इन create.blade.php, ओके एंड फॉर ईच, ये सॉरी इसको रिमूव करना है यहाँ पे फॉर ईच वाले लूप को। अब इसको जब मैं रिफ्रेश करूँ, पोस्ट डॉट स्टोर रूट नॉट डिफाइन, करेक्ट, तो हम लोग को यहाँ पे ब्लेड के अंदर एक और रूट बनाना है। इस गेट रूट को कॉपी कर लेते हैं और इसको बोलते हैं पोस्ट रूट, क्योंकि अब हम ये डेटाबेस में स्टोर करने के लिए बना रहे हैं। और इसका नाम देंगे स्टोर, और फिर मेथड का नाम दे देते हैं स्टोर, और फिर यहाँ पे इसको भी नेम देते हैं स्टोर, है ना, ठीक है। तो इस पोस्ट प्रीफिक्स के अंदर, मतलब पोस्ट डायरेक्टरी के अंदर हमारे 3 रूट बन गए हैं। तो इस स्टोर मेथड को भी क्रिएट कर लेते हैं पोस्ट क्लास के अंदर, कंट्रोलर क्लास के अंदर, पब्लिक फंक्शन स्टोर। यहाँ पे हमको रिक्वेस्ट पास करनी पड़ेगी ताकि पैरामीटर को एक्सेस कर सकें, रिक्वेस्ट, है ना। इस क्लास को इंपोर्ट कर देते हैं, ऑलरेडी इंपोर्टेड है तो इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस रिटर्न कर देता हूँ एक स्ट्रिंग, सेव इन db टेबल पोस्ट्स, दैट्स इट। अब जाके इसको हम ब्राउज़र में चेक करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो अभी भी ये बोल रहा है पोस्ट डॉट स्टोर नॉट डिफाइंड। अब ऐसा ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि अगर हम जाके हमारे वेब्स के अंदर चेक करें तो हमने यहाँ पे दिया है प्रीफिक्स पोस्ट, ठीक है, और हम इसको यहाँ पे क्रिएट के अंदर कॉल कर रहे हैं पोस्ट डॉट स्टोर, है ना। तो ये पोस्ट, इसको नेम हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया है, हम लोगों ने प्रीफिक्स प्रोवाइड किया है। प्रीफिक्स किसके लिए होता है? प्रीफिक्स होता है ये, यहाँ पे अब हमको नहीं लिखना पड़ रहा है पोस्ट, है ना, यहाँ पे हमको नहीं लिखना पड़ रहा है पोस्ट, और यहाँ पे फिर उसके बाद इंडेक्स या जो भी वो लिखना नहीं पड़ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ले रहा है प्रीफिक्स से। यहाँ पे भी हमको पोस्ट नहीं लिखना पड़ रहा है। नेम स्पेस इसलिए है क्योंकि हमको इसके आगे में फोल्डर का नाम नहीं देना पड़ रहा है, हम लोग ऑलरेडी ये रूट में पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग को जो चीज़ देना है वो नेम देना है, नेम पोस्ट्स। तो जब मैं इसको नेम पोस्ट दे दूंगा तो अब मैं को इसको इस तरह से एक्सेस करूंगा, जब रूट पोस्ट डॉट पोस्ट, तब जाके मुझे ये लिस्ट मिलेगी। और यहाँ पे सेम चीज़ इसके लिए पोस्ट डॉट क्रिएट, सेम चीज़ इसके लिए पोस्ट डॉट स्टोर। तो यहाँ पे मैंने इसका प्रीफिक्स प्रोवाइड कर दिया और इसको यहाँ पे मैं डॉट लगा देता हूँ, तो ये पोस्ट डॉट को अपेंड कर देगा इसके आगे में। अब यहाँ पे ये पोस्ट डॉट पोस्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको हम कर देते हैं लिस्ट। तो अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं पोस्ट डॉट लिस्ट के थ्रू, ठीक है। और सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों, अब इन तीनों को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ओके, अब यहाँ पे क्रिएट में जाके, सॉरी ये कॉमन है, क्रिएट में जाके यहाँ पे पोस्ट डॉट स्टोर जो हम लोग कॉल कर रहे हैं, अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये एरर चले जाएगा। अब हमारे पास आ रहा है रूट पोस्ट नॉट डिफाइंड, क्योंकि अब जो कॉमन के अंदर हम लोग कॉल कर रहे हैं, कॉमन के अंदर जो हम लोग कॉल कर रहे हैं रूट पोस्ट, अब ये पोस्ट नहीं है, ये हो गया है पोस्ट डॉट लिस्ट, है ना, क्योंकि हम लोगों ने उसको नेम प्रोवाइड कर दिया है लिस्ट। अब जाके अगर मैं इसको यहाँ पर ब्राउज़र में रिफ्रेश करता हूँ तो ये सही आता है। अब ये बटन थोड़ा स्टाइल में नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा बूटस्ट्रैप का स्टाइल दे देते हैं। क्रिएट डॉट ब्लेड के अंदर ये बटन को क्लास प्रोवाइड कर देते हैं, क्लास इक्वल टू
btn प्राइमरी, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइन ब्रेक लगा देता हूँ, br और से इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये प्रॉपर ऑर्डर में आ गया। अब हम लोगों ने उसको क्रिएट वाला पोस्ट है, अभी हम लोग यहाँ पे इसको यूआरएल से एक्सेस कर रहे हैं। मैंने इसका पाथ को यहाँ पे आफ्टर लॉगिन करने के बाद यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया है, तो मैं इसको कंपोनेंट्स के अंदर auth.blade के अंदर एक रूट बनाऊंगा। इस ड्रॉप डाउन से ठीक पहले बना देता हूँ इसको मैं, गेट से या कॉमन से इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे डाल देते हैं, और फिर इसको मैं बोल दूंगा पोस्ट डॉट क्रिएट। तो ये हमारा क्रिएट का रूट हो गया। अब इसको नाम दे देते हैं क्रिएट पोस्ट, ठीक है। और अब मैं अगर जाके इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे पोस्ट्स और ये क्रिएट पोस्ट का बटन आ गया। अब अगर मैं लॉग आउट करूं तो देखो मेरे को यहाँ पे पोस्ट तो दिखा रहा है क्योंकि ये कॉमन है, लेकिन लोग पोस्ट को देख सकते हैं, पोस्ट में क्लिक करेंगे लोग सारी पोस्ट को देख सकते हैं, लेकिन वो तब तक पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकते जब तक वो लॉगिन नहीं है। तो मेरे को लॉगिन करूँगा जब यहाँ से पासवर्ड, तो अब मैं रूट पोस्ट नॉट डिफाइन ओ या सो एक और जगह पे हम लोगों को इसको चेंज करना पड़ेगा, जो यहाँ पे लॉगिन कंट्रोलर में है। यहाँ पे भी हम पोस्ट को कॉल करते हैं, अब इसको हम दे देते हैं लिस्ट, पोस्ट डॉट लिस्ट। रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू, तो ये एक्सपायरी हो गया पेज। इसका एक काम करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके एप्लीकेशंस में जाके टोकन्स को डिलीट कर देते हैं और उसको रिफ्रेश करते हैं, पासवर्ड लॉगिन करता हूँ, तो अब आ गया हम लोग पोस्ट रूट में, है ना। और अब मैं अगर क्रिएट पोस्ट पे क्लिक किया तो ये क्रिएट पोस्ट का मेरा फॉर्म आ गया। अब मैं जब इस फॉर्म को सबमिट करता हूँ, टाइटल 3 बॉडी 4 और बॉडी 3 और सबमिट करता हूँ, तो टारगेट गेट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड इन द दिस रूट। ओके, क्योंकि ये हमारा वेब में हम लोगों ने इसको रूट का नाम पोस्ट दिया है, और अगर हम लोग जाके इस क्रिएट मेथड में चेक करें, यहाँ पे हम लोगों ने मेथड इस फॉर्म को ये नहीं बताया है कि ये गेट फॉर्म है या पोस्ट का फॉर्म है, तो इसको हमको बताना पड़ेगा यहाँ पे, मेथड इक्वल टू पोस्ट। अब मैं यहाँ बैक जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, टाइटल 3 बॉडी 3 और सबमिट करता हूँ, तो सेव इन डीबी टेबल पोस्ट। अभी सेव नहीं किया, जस्ट स्ट्रिंग रिटर्न किया हूँ, मतलब इसके बाद की वो प्रोसेस होती है सेव करने का और वो सब। तो अब हमारा ये छोटा सी एप्लीकेशन बन गया है। इस एप्लीकेशन में आप लोगों ने जो सीखी है उसको एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। इस लॉगिन पेज के अंदर हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन, मतलब लॉगिन करने के बाद अगर एक स्पेसिफिक पेज में रिडायरेक्ट करा रहे हैं आफ्टर ऑथेंटिकेट होने के बाद, तो हम इस ऑथेंटिकेट फंक्शन मेथड को लॉगिन कंट्रोलर में कॉल कर सकते हैं। वेब में हम लोगों ने प्रीफिक्स पोस्ट दिया है ताकि हमको यहाँ पे पोस्ट को इस तरह से पास ना करना पड़े, पोस्ट इस तरह का यूआरएल ना लिखना पड़े, /post तो हम लोगों ने प्रीफिक्स दिया है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और हम लोगों ने ये नेम स्पेस प्रोवाइड किया है। नेम स्पेस हम लोगों ने इसलिए प्रोवाइड किया है ताकि हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम ना लिखना पड़े, पोस्ट / करके हर जगह बार बार। तो ये एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आ गए हैं अब, तो अब यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम भी नहीं प्रोवाइड करना पड़ रहा है। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने नेम इसलिए दिया है ताकि हम इसको रूट नेम के थ्रू एक्सेस कर सके, रूट पोस्ट डॉट लिस्ट इस तरह से, और पोस्ट डॉट क्रिएट पोस्ट इस तरह से एक्सेस करने के लिए नेम प्रोवाइड करना पड़ता है, तो पोस्ट डॉट देना पड़ता है ताकि वो हमको उसको इस तरह से एक्सेस कर सके जब भी हम उस यूआरएल को कहीं पे कॉल कर रहे हैं। ऐप के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे इसको इंक्लूड के सेक्शन बना दिए हैं, और यहाँ पे ये यील्ड कंटेंट को कंटेनर में डाल दिया है।
अब हम एक और काम कर सकते हैं, जो भी पार्ट हेड सेक्शन के अंदर है, जो भी पार्ट इस हेड सेक्शन के अंदर है, इसको भी इस पेज से सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ से इसको रिमूव करके व्यू के अंदर न्यू फाइल बना के हेडर डॉट या फिर हेड डॉट ब्लेड डॉट PHP है ना। तो ये व्यू के अंदर हमारा एक फाइल बन गया होगा। उसको आप कंपोनेंट के अंदर भी डाल सकते हैं, मैं फ़िलहाल यहीं डाल दे रहा हूँ। और इसमें इसको हम डाल देते हैं और फिर इस ऐप को यहाँ पे उसको इंक्लूड कर देते हैं। इसको कॉपी किए और यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर नहीं है, वो डायरेक्टली है हेडर, सॉरी हेडर। ठीक है, पेज को रिफ्रेश करते हैं, कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, वर्क कर रहा है प्रॉपरली, है ना। और इसके बाद और भी चाहे तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ये ब्रांड है, जो लोगो है इसका, पेज का लोगो ब्रांड जो है ये है ना, ये जो बटन आइकॉन्स हैं इनको भी चाहे तो आप सेपरेट कर सकते हो। इस नैव का राइट साइड लेफ्ट साइड वाले का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं, पेज को क्लीन करते हैं, है ना। बस, तो ये पेज हमारा इतना छोटा हो गया। तो अब ये हमारा हो गया मेन ऐप डॉट ब्लेड डॉट PHP। ये जब हम यहाँ पे कंटेंट को यील्ड करते हैं तो ये ऐप लेआउट को एक्सटेंड करते हैं। इस ऐप लेआउट को एक्सटेंड हम लोग कहाँ पे करते हैं, हमारे ऑथ गेस, इनको हटाओ, पोस्ट कंट्रोलर, तो ये क्रिएट में एक्सटेंड किए हैं हम लोगों ने यहाँ पे। फिर इसमें सेक्शन में कंटेंट यील्ड कर रहे हैं, इंडेक्स में हम लोगों ने इसको एक्सटेंड किया है ना। अब यहाँ पे होम कंट्रोलर में बस हम लोगों ने व्यू क्रिएट किया है, कुछ और काम नहीं है। तो ये हो गया क्विक रिकैप पूरे प्रोजेक्ट का, और हमारा बेसिक प्रोजेक्ट रेडी है। अगर अभी हम लोग यहाँ पे जाके ब्राउज़र में लॉगिन करें और यहाँ पे पासवर्ड डालें और लॉगिन करें, तो मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया हूँ और ये क्रिएट पोस्ट भी यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अब मैं इस URL को कॉपी कर देता हूँ और मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ और यहाँ पे इंटर हिट कर रहा हूँ, तो अभी भी ये क्रिएट पोस्ट वाला पेज ओपन हो रहा है। पर हम चाहते हैं कि ये लॉगिन होने के बाद ओपन हो, लेकिन ये अभी भी ओपन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऑथ मिडिलवेयर का यूज़ नहीं किया है। तो ऑथ मिडिलवेयर का यूज़ करने के लिए अब हम जाएंगे इस पोस्ट कंट्रोलर में और यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट बनाएंगे और यहाँ पे बोलेंगे $this middleware auth। ठीक है, और जब मैं इस पेज को अब जाके रिफ्रेश करूँगा तो ये हमको लॉगिन पेज में रिडायरेक्ट कर दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जब मैं इस पोस्ट पे भी क्लिक करूँ तभी ये मेरे को लॉगिन पेज में रिडायरेक्ट कर दे रहा है, क्योंकि जो पोस्ट वाला हमारा मेथड है वो भी इसी क्लास के अंदर आता है। तो या तो हम लोग इस मिडिलवेयर को ईच मेथड के लिए लिखें, या फिर हमारे पास एक शॉर्टकट है, क्योंकि ये इंडेक्स को हम विदाउट लॉगिन भी एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेप्ट इंडेक्स, मतलब इंडेक्स मेथड को छोड़ के जो भी मेथड्स यहाँ पे है वो सब लॉगिन करने के बाद ही ओपन होने चाहिए। सिर्फ इंडेक्स मेथड लॉगिन के बाद बिना लॉगिन के भी ओपन होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे जाके अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ और यहाँ पे अगर मैं अब इस पोस्ट पे क्लिक करूँ तो मैं बिना लॉगिन के भी पोस्ट दे सकता हूँ, लेकिन मैं क्रिएट नहीं कर सकता पोस्ट को, मेरे को लॉगिन होना पड़ेगा। अब मैं अगर जाके यहाँ पे लॉगिन हूँ, पासवर्ड, और फिर मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँ तो, और अब मैं क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करूँ तो अब मैं पोस्ट को क्रिएट कर सकता हूँ। सो आज के लिए इतना ही कंट्रोलर के बेसिक्स में, और उसके बाद थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट के साथ, और जो भी हम लोगों ने अब तक पढ़ा था उन सबको मिक्स करके मैंने इस पार्ट में बढ़ाया है। फिर आगे जब हम लोग मॉडल्स और बाकी चीज़ों को जब कंटिन्यू करेंगे तो इसी तरह का एक छोटा छोटा प्रोजेक्ट्स भी बीच बीच में बनाते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।